कभी कभी लगता है ना कि यार जिंदगी बस चल तो रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही है। आप मेहनत तो कर रहे हो, आप टाइम भी दे रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हो, पर फिर भी आपका बैंक बैलेंस ये तो वहीं का वहीं है। हर महीने सैलरी आती है और कुछ दिन बाद हवा हो जाती है और तब जाकर मन में एक सवाल उठता है कि ये हो क्या रहा है, क्या मैं गलत डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ। अगर आप भी कभी रात में अकेले बैठकर सोचते हो कि मुझे भी अमीर बनना है लेकिन बस ये समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन 7 गोल्डन रूल्स की जो सिर्फ पैसा कमाने की टेक्निक नहीं बताती हैं, बल्कि ये आपकी सोच बदलती हैं। देखिए, आपका माइंडसेट, डिसीजन और हैबिट्स को ये रूल्स इस तरह से शेप करते हैं ना कि आपका फाइनेंशियल ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाता है। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे यार, अमीर बनना तो सिर्फ उनके बस की बात है जो कि ऑलरेडी पैसे वाले घर से आते हैं। जिनके पास पैसा नहीं वो भला अमीर कैसे बनेंगे। लेकिन ये सोच गलत है, जबकि सच ये है कि अमीर बनने का पैसे से ज्यादा ताल्लुक होता है माइंडसेट, सिस्टम और कंसिस्टेंसी से। अगर आपने ये 7 रूल को समझ लिया ना तो मेरी बात को गांठ बांध लो, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। ये वीडियो एक शॉर्टकट नहीं, एक रियल ब्लूप्रिंट है। हर रूल एक ऐसा सीड है जो अगर आपने अपने रूटीन में लगाया तो एक नया फाइनेंशियल ट्री उगा सकते हो, जिसमें ग्रोथ भी होगी, सिक्योरिटी भी और फ्रीडम भी। इसीलिए अगर आप सीरियस हो अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं उन 7 गोल्डन रूल्स के साथ में जो सिर्फ अमीर नहीं, आपको समझदार भी बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद रूल नंबर 1। पहले पैसा कमाओ फिर सेविंग की सोचो। दोस्तों, क्या होता है कि बचपन से ही हम सबको ना एक मंत्र सिखा दिया जाता है, जाने अनजाने लेकिन सिखा दिया जाता है, पैसे बचाओ देन सेविंग करो। लेकिन एक बात कोई नहीं बताता कि सिर्फ सेविंग करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। जरा सोचिए, आपकी मंथली इनकम है 20,000 रुपए और आप महीने के 5,000 रुपए बचा रहे हो, तो एक साल में आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 60,000 रुपए होंगे, है ना। लेकिन उसी बीच अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या बाइक रिपेयर करवानी हो गई या किसी रिलेटिव की शादी में खर्चा आ गया तो क्या होगा? हो गया ना, सारी की सारी सेविंग्स एक ही बार में उड़ जाएगी, साफ। और अगर मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला तो भी 5,000 रुपए की सेविंग्स करके आपको करोड़पति बनने में कितने साल लगेंगे? 20, 30 या 50 साल? अरे भाई, तब तक तो जिंदगी काफी कुछ ले चुकी होगी। इसीलिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि फोकस ऑन ग्रोइंग योर इनकम फर्स्ट। सेविंग जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपकी इनकम बढ़े। सोचिए, अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो तो कैसे उसे 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा तक ले जा सकते हो, ये है इंपॉर्टेंट। क्या आप एक न्यू स्किल सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, साइड हसल बना सकते हो या जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम अर्निंग शुरू कर सकते हो? देखो, आज के डिजिटल टाइम में पैसा कमाने के तरीके अनलिमिटेड है। सच बता रहा हूं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बस सोच बदलने की जरूरत है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तभी आप सेविंग कर पाओगे, और बड़ी सेविंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, पैसिव इनकम, जो आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तो याद रखिए, छोटी सेविंग से सिर्फ सर्वाइवल होता है, लेकिन बड़ी इनकम से ग्रोथ और फ्रीडम मिलती है। इसीलिए आपका अगला स्टेप ये सोचना है कि इनकम बढ़ाएं कैसे। स्किल, माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल्स में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये नॉलेज आपकी जिंदगी बदल सकती है। ओके, रूल नंबर 2, पैसे को अट्रैक्ट करना सीखो। देखो भाई, पैसे को अट्रैक्ट करना ये कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन हाँ, एक आर्ट जरूर है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास चला आए। देखो, पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, अपना टाइम बेचकर, जैसे कि 9 to 5 जॉब में होता है। इसमें आप अपना टाइम देते हो और उसके बदले में आपको आपका पैसा मिल जाता है। लेकिन ये तरीका आपको अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि टाइम की तो एक लिमिट होती है ना, कितना दे दोगे? 9 to 5 बस। और एक दिन में किसी के पास में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, यानी कि अपना टाइम नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो। प्लस अगर कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है तो वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं, और जॉब कब चली जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। दूसरा, अपनी स्किल बेचकर, ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है पहले वाले से। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल है जैसे कि कोडिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, वॉइस ओवर, एनिमेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, तो तुम्हारी जरूरत लोगों को पड़ेगी। तुम्हें शायद जॉब से ना निकाला जाए, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर यहाँ भी एक लिमिट तो है ही। तुम एक फिक्स सैलरी या प्रोजेक्ट से पैसे कमाओगे जो अमीर बनने के लिए काफी नहीं है। तीसरा,
अपने दिमाग का यूज करके। ये है असली गेम चेंजर। देखो, जो लोग अपने दिमाग से काम करते हैं वो एक साथ कई जगह से इनकम जनरेट करते हैं। ये लोग आइडियाज बनाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स के जरिए पैसे को बढ़ाते हैं, और इसे कहते हैं पैसे को अट्रैक्ट करना। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो जल्द से जल्द खुद को तीसरी कैटेगरी में लेकर आओ। अपने दिमाग को काम पे लगाओ, नए आइडियाज सोचो और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। जो ये रूल फॉलो करेगा डेफिनेटली उसके पीछे पैसा भाग कर आएगा। रूल नंबर 3, पैसे को सही जगह लगाओ। देखो दोस्तों, गरीब और अमीर लोगों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसों से काम करवाते हैं। और यही फर्क है जो किसी की लाइफ को बनाता है ऑर्डिनरी लाइफ और किसी की लाइफ को बना देता है फाइनेंशियली फ्री लाइफ। अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ना, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या अपने खुद के बिजनेस में लगा देते हैं। वो जानते हैं कि पैसा तब तक काम करता है जब तक उसे सही जगह लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं। उनको सोचते हैं कि वाह, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, क्योंकि उन्हें ये ऑप्शन सेफ लगता है। लेकिन रियलिटी में वो पैसा चुपके से आपका डूब रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसे की वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। दोस्त देखो, प्रॉब्लम सिर्फ पैसों को बैंक में रखना नहीं है, मेन प्रॉब्लम है पैसों को काम पर ना लगाना, यानी कि पैसों को इन्वेस्ट ना करना। ज्यादातर लोग अपने पैसे एफडी में रखते हैं या उससे गोल्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपने पैसे को रखना कहां चाहिए। साथ ही उन्हें यह डर भी लगता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए। इसीलिए यह रूल कहता है कि पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। बुक पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स देखो या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से गाइडेंस ले लो। यह भी सिंपल है। जब आप पैसों को समझने लगते हो ना, तभी आप उसे अपने लिए काम पर लगा पाते हो। सोचो मत, सीखना शुरू करो, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह लगाया जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट रूल पर बढ़ने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट है। यदि आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और इसी वीडियो की तरह एनिमेशन वीडियोस बनाकर अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल और फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप भी इसी तरह का वीडियो बनाना सीख सकते हो। बहुत आसान है, बस 1 से 1.5 महीने में आप सीख जाओगे। और ये एक डिटेल्ड कोर्स है जिसमें आपको बिगिनर टू एडवांस एनिमेशन सिखाया जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल की तरफ, जो कि है अपनी सोच बदलो, बड़ी सोच बड़ा कमाल। देखो दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों का सबसे बड़ा राज होता है उनकी सोच। अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि वो इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक नई नजर से देखा होता है। उन्होंने वो देखा होता है जो आम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। और सोच बदलने का मतलब है कि अपने दिमाग की बाउंड्रीज को तोड़ना। जब आप कहते हो अरे यार बस यही तो पॉसिबल नहीं है, बस तभी कोई दूसरा आता है और वही काम करके दिखा देता है, और आप देखते रह जाते हो कि यार ये कैसे हो गया। और उसके बाद आप अफसोस करते रह जाते हो कि काश मैंने भी इस आइडिया पे काम किया होता तो मैं भी सक्सेसफुल बन जाता। पता है, जब अमेज़न शुरू हुआ था ना, तब लोग ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर हंसी उड़ाते थे कि क्या बात कर रहे हो, ऐसे कौन शॉपिंग करता है। लेकिन जेफ बेजोस ने फ्यूचर देखा और एक्शन लिया। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लिया। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। रितेश अग्रवाल के पास भी एक सिंपल सा आइडिया था, बजट होटल्स को ऑर्गेनाइज करना। उसने इस आइडिया को सीरियसली ले लिया, एक्शन लिया, और आज ओयो $1 बिलियन कंपनी है, जिसके अपने होटल नहीं है, लेकिन सबसे बड़े होटल इन्हीं के पास में है। बात सिंपल सी है दोस्तों, नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। अपने आइडियाज को छोटा मत समझिए। जो सोचता है ना कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, वही सच में बड़ा करता है। आखिर में याद रखिए, हर बड़ी कंपनी एक छोटी सी सोच से शुरू होती है, लेकिन फर्क होता है कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और कुछ लोग एक्शन लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, जरा कमेंट करके बताइए तो सही, मुझे भी तो पता चले। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। पैसों की एनर्जी को समझो। देखो भाई, सीधी बात है, पैसा एक एनर्जी है, और ये बात थोड़ी स्पिरिचुअल आपको लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप मानो या ना मानो, लेकिन सच है। देखो, दो लोगों में कितना फर्क होता है। एक जो गरीब घर में पैदा हुआ, जिसने हमेशा पैसों की कमी देखी, और दूसरा जो अमीर घर में पैदा हुआ, जिसने हमेशा लग्जरी देखी। गरीब बैकग्राउंड से आने वाले के दिमाग में एक डर रहता है, अरे कहीं मेरा पैसा खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो मेहनत करता है, पैसा बचाता है और उसे टाइट पकड़ के रखता है। लेकिन यही डर उसकी अमीरी के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बन जाता है।
वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वो अपने पैसे को फ्रीली इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें मनी की एनर्जी का अंदाजा है। उन्हें पता है कि पैसा जब फ्लो करता है तब और पैसा आता है। एग्जाम्पल देखो, अगर आज इलॉन मस्क की सारी दौलत खत्म भी कर दी जाए, क्या वो एक नॉर्मल नौकरी करके अपनी जिंदगी बिता देंगे? अरे बिल्कुल नहीं। वो कुछ ही समय में एक नया बिजनेस खड़ा कर देंगे क्योंकि उन्हें मनी अट्रैक्ट करने का फॉर्मूला आता है। तो इस रूल का मैसेज साफ है, पैसा दबाने से नहीं, पैसे को फ्लो में लाने से बढ़ता है। वो अपने दिमाग से डर निकालो और सीखो कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। रूल नंबर 6, कर्ज से हमेशा दूर रहो। भाई ये तो बहुत ही बड़ा ट्रैप है जिसमें आजकल बहुत से लोग फंसे रहते हैं। देखो, हमारी सोसाइटी में ना एक अनरिटन रूल है, अगर पड़ोसी ने नई कार ली है तो भाई हमें तो उससे बड़ी कार लेनी ही लेनी है, चाहे जो हो जाए। और ये कंपैरिजन चलता रहता है और छोटी छोटी चीजों में होता है, घर, कार, मोबाइल तक में। और इस दिखावे के कल्चर के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, बैंक से बड़े बड़े लोन ले लेते हैं और फिर उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ईएमआई भरने में निकल जाती है। आजकल 18 से 25 की एज ग्रुप में एक कॉमन माइंडसेट है, योलो ब्रो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। और इसी योलो के चक्कर में क्या होता है, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट आईफोन, वीकेंड पार्टीज, ईएमआई पर बाइक या गैजेट्स। मतलब जिंदगी की शुरुआत ही कर्जे से होती है। पर दोस्तों, असली सच्चाई ये है कि डेफिनेटली आपको जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन वो एक बार 70 से 80 साल तक चलती है। अगर आप अभी 20s में हो तो आगे के 50 से 60 साल का क्या, सोचने वाली बात है ना। असली स्वैग दिखावे में नहीं, फ्यूचर सिक्योर करने में है। आज अगर आप पैसे को वाइजली यूज करते हो तो कल वही चीजें बिना ईएमआई, बिना स्ट्रेस के एंजॉय कर सकते हो ना। दिखावा टेम्पररी होता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग से मिलती है रियल फ्रीडम। इसीलिए आज संभालो ताकि कल दुनिया खुद बोले, ये बंदा तो सच में यार अमीरों जैसा सोचता है, वाकई में ये बंदा कमाल है। तो अगली बार जब योलो या फोमो का चक्कर आए ना, तो बस याद रखो, जिंदगी एक बार मिलती है, पर अगर वाइजली जियो तो एक ही जिंदगी काफी होती है। रूल नंबर 7, अपने पैसे को ट्रैक करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रूल सबसे ज्यादा अंडररेटेड है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कई लोग अमीर तो बन जाते हैं लेकिन वो अमीरी को सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते। जब पैसे कम होते हैं तो खर्च भी कम होता है, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। बड़ी कार, महंगा घर, डिजाइनर कपड़े, पार्टीज, चिल चल रहा है लाइफ में। रिजल्ट क्या होता है? सब कुछ चला जाता है चिल के चक्कर में। बैंक बैलेंस वहीं का वहीं, बस खर्चे फैंसी हो जाते हैं। और अगर एक दिन इनकम बंद हो जाए ना, तो फिर से वही पुरानी मिडिल क्लास वाली लाइफ आ जाएगी। इसीलिए चाहे तुम किसी भी पोजीशन में हो, अपने पैसे को ट्रैक करो। हर महीने देखो कि पैसा कहां जा रहा है, बजट बनाओ, खर्चे का हिसाब रखो और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करो। हैबिट ना सिर्फ तुम्हें अमीर बनाएगी बल्कि हमेशा अमीर रखेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 गोल्डन रूल्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, ग्रोथ और सेल्फ मेड लाइफ की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, रूल सुनने में डेफिनेटली सिंपल है, लेकिन इन पर अमल करना वाकई में टफ है। डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए। अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो एक दिन आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, बिना स्ट्रेस के, अपने टर्म्स पर। और हाँ, ऐसे ही फेसलेस एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोर्स लिंक को जरूर चेक करो, जहां बिगिनर से एडवांस तक सिखाया जाएगा सिर्फ 1 से 1.5 महीने में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और पैसों को अपने लिए काम पर लगाते रहिए।